पैसिव एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल क्यों है, उसके लिए मेरे पास कुछ मुद्दे हैं जो मैंने स्टडी किए। आप भी आपके दिमाग से आपके मुद्दे निकाल कर स्टडी कर सकते हो। मैं अपने पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट या सर्विस की। तो देखिए, प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा खुद का है, प्रोप्राइटरी है और डिजिटल है। 2021वीं सदी में जो एआई बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए वो है। और चूंकि प्रोडक्ट हमारे हैं, सर्विसेज भी हमारी है। जब जब मैं बात करता हूँ लीडरशिप की, तो मेरे सामने एक ही चेहरा आता है, ऐश मुफारे सर। उनके जैसी लीडरशिप मैंने आज तक नहीं देखी। कभी आज तक मैंने उस इंसान को प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते नहीं सुना। मैं हमेशा उनको देखता हूँ, प्रॉब्लम कोई भी हो वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और वो हमेशा सॉल्यूशंस के ऊपर ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो उनके अंदर है, जो एक हमें लेनी चाहिए, कि वो पहले फाउंडर की भी उतनी ही कदर करते हैं जितनी आखिरी फाउंडर की। उनके लिए किसी भी फाउंडर के नंबर से बड़ा टैलेंट है। वो हर टैलेंटेड फाउंडर की इज्जत करते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसको आगे लाने का प्रयास करते हैं। जब मैं बात करता हूँ पे स्ट्रक्चर की, तो हमारा पे स्ट्रक्चर रेसिडुअल है और अनलिमिटेड है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल ये शब्द बहुत कम सुनने मिलता है। देखिए, बिल गेट्स हमेशा कहते हैं मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। आप जब सोते हो तभी भी पैसा आना चाहिए, और वो केवल और केवल संभव है रेसिडुअल इनकम में। ठीक है। सॉरी। तो रेसिडुअल का मतलब होता है एक बार काम करिए, बार बार पैसा लीजिए। और अनलिमिटेड का मतलब होता है कोई बाइंडिंग नहीं, कि आप एक दिन में इतना ही निकाल सकते हैं, एक हफ्ते में इतना ही निकाल सकते हैं, या एक महीने में इतना ही निकाल सकते हैं। नो सीलिंग, नो कैपिंग। क्योंकि ये शब्द एमएलएम में इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, यहाँ इन शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। आपका पर सेकंड जितना बनेगा आप निकाल पाओ। जब मैं सपोर्ट की बात करता हूं, तो इस समय हमारा केवल टिकटिंग सपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन साथ ही साथ में बहुत जल्द हमारा प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए कस्टमर केयर नंबर भी आएगा और हमारा चैटबॉट सपोर्ट भी आएगा। पर ये सारा का सारा आपको हमारी ऑन पैसो की मेन वेबसाइट में लॉन्चिंग के बाद ही मिलेगा। जब मैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की बात करता हूँ, तो हमारी टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी है और हम ऑलरेडी एआई है, तो ऑटोमेटेड तो है ही। जब मैं ग्लोबल की बात करता हूँ, तो दुनिया का नक्शा उठा के देख लीजिए। दुनिया के किसी नक्शे में किसी भी जगह पे उंगली रख दीजिए, ऐसी कोई हिस्सा, कोई जगह नहीं है जहां पे ऑन पैसो नहीं पहुंचा है। तो हम सही मायने में अभी तक बिना लॉन्च हुए ही ग्लोबल हो चुके हैं। अगर मैं लीगलिटी की बात करूं, तो हमारा एक यूएस की टॉप 10 फर्म में से एक फर्म एसएल ने हायर की है, जिनके 16 से 17 लोकेशन पे तकरीबन 1700 से 1800 लॉयर्स जो है वो काम कर रहे हैं। और उन्हीं के माध्यम से हमने इंडिया के लॉयर्स भी साइन अप किए हुए हैं। तो हमारा एक लीगल बेस भी बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन इन सारी चीजों में पता है आपको, एक चीज बड़ी अच्छी हो गई कि ऑन पर्सन ने एक सबसे बड़े तकलीफ को हल कर दिया। क्या होता था, 100 लोग पैसा लगाते थे, 20 लोग कमाते थे, 80 लोग देखते रह जाते थे और अपने गए हुए पैसे पे अफसोस करते थे। ऑन पैसे पहली ऐसी कंपनी होगी दुनिया की कि जहां पे एक ट्रेडिशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जितने आएंगे वो 100% पाएंगे। यहाँ कोई भी फेल नहीं होगा, यहाँ सारे पास होंगे। लेकिन ऑन पर्सन ने एक चीज का और ध्यान रखा है। ऑन पर्सन ने अपने प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है, ना कि खुद की मर्जी से। और इसके लिए उन्होंने फॉलो किया है एप्पल को। एप्पल को फॉलो क्यों किया, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एप्पल को फॉलो उन्होंने ऐसा किया कि एप्पल ने 2007 में एक आईपॉड लॉन्च किया। फिर उस आईपॉड के फीडबैक के ऊपर 2009 में उनका आईफोन 1 आया। फिर धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट की सीरीज आती गई अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड। कस्टमर के डिमांड के ऊपर उनके प्रोडक्ट है। हम भी वैसा ही करेंगे। कस्टमर को जो चाहिए वो देंगे, हमें जो चाहिए वो नहीं बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा मार्केट बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। लेकिन मैंने पीछे भी बताया था कि इंटरनेट के टूल्स अलग अलग जगह मिले तो बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ आपको सारे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे, तो वो 100% आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति इस चीज को अफोर्ड कर पाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा आता है पीपल इन बिजनेस। तो देखिए, हम चूंकि फाउंडर्स है, तो पार्टनर्स इन वेल्थ है, और एम्प्लॉयज कंपनी के जो दिन रात कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये दोनों ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो भी फाउंडर जुड़े हैं उन्होंने देखा भी होगा कि तन्मय पॉल जी को एक्सयूवी 700 कार गिफ्ट की गई उनके परफॉर्मेंस के ऊपर 3 साल में। मुझे आईटी इंडस्ट्री के एक एग्जाम्पल को बता दीजिए जहां पे एक एम्प्लॉय को कंपनी ने उसके काम के लिए कुछ इस तरीके से रिवॉर्ड किया होगा अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि ऑन पैसिव न केवल चीजों को बदल रहा है, ऑन पैसिव एम्प्लॉयज के प्रति जो रवैया है उसको भी बदल रहा है, और एम्प्लॉयज के प्रति क्या कल्चर अपनाना चाहिए उसके लिए भी एक लाइव एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा है। जब मैं बात करता हूँ एवरीथिंग इन हाउस, क्यों बोलता हूँ मैं एवरीथिंग इन हाउस? देखिए, बनाते हम हैं, मार्केटिंग हम ही कर रहे हैं, सेल्स हम ही कर रहे हैं, सर्विसेज आफ्टर सेल्स हम ही दे रहे हैं। जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं तो फिर हम ये जरूर कहेंगे कि एवरीथिंग इन हाउस, जिसको ऑनलाइन की भाषा में मैं बोलूंगा वर्टिकली इंटीग्रेटेड, सब कुछ हमारे पास। ये हमारा ऑन पैसिव का हैदराबाद का ऑफिस है, इंडिया का लोकेशन, हाईटेक सिटी रोड पे, होटल आवासा के बगल में। ये पैरिसी बिल्डिंग है जिसमें 3000 एम्प्लॉइज 3 शिफ्ट में काम कर सकते हैं, टोटल हजार, और बहुत बड़ा कैंपस है हमारा। और ये वो 28 लकी लोग हैं जो ऑन पैसिव के ऑफिस में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले विजिटर्स बने, जिनको न केवल वहां सम्मान मिला, आदर मिला, बल्कि उन्हें कंपनी का पूरा ऊपर से नीचे तक का सारा हिस्सा भी दिखाया गया। और जिस तरीके से ऑनर को रिस्पेक्ट मिलती है वही रिस्पेक्ट इन लोगों को भी मिली। और मैं इन 28 लोगों के बिहाफ पर उन सभी लीडर्स को थैंक यू कहता हूं कि जिनके मेहनत के कारण ये चेहरे उभरे और इन्हें वहां जाने का मौका मिला। अब तक 1 लाख से भी ज्यादा, 1,05,000 से भी ज्यादा फाउंडर्स बन चुके हैं। हमारी जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब फाउंडर मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी, उस समय हेलो, हमारी जब फाउंडर मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी 18 जुलाई 2018 को, उसी समय एज सर ने ये देख लिया था कि जब जब कोई चीज शुरू होती है तो उसमें दिक्कतें जरूर आती है। तो उन दिक्कतों को हल करने के लिए उन्होंने पहले ये ग्लोबल टीम का गठन कर लिया था, जिसको आमतौर पर इंडिया में हम लोग कहते हैं कोर बॉडी, और यहाँ पे इंटरनेशनली इसका नाम है लीडरशिप काउंसिल। इस लीडरशिप काउंसिल में तकरीबन 50 से 60 मेंबर्स है, 50 से 60 मेंबर्स है। और करंटली जो है, और एलसी अभी एक्सपांड होने वाली है अगले हफ्ते, सॉरी अगले महीने। जब वो फाउंडर की वेबसाइट आएगी तो उसमें जो नई एलसी होगी वो भी पूरी की पूरी दिखेगी। वो माइट भी ये महीने में भी हो सकती है, अगले महीने में भी हो सकती है, पूरी दिखेगी। और ये ग्लोबल टीम आप लोगों के लिए है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या के लिए किसी भी काउंसिल मेंबर को मेल कर सकता है, और उस मेंबर की ड्यूटी रहेगी कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे, क्योंकि एलसी एक माध्यम है कंपनी और फाउंडर्स के बीच में, जो फाउंडर्स की समस्याओं को कंपनी तक पहुंचाने के लिए बनी है। मेरी बात को गौर कीजिएगा, फाउंडर की समस्याओं को कंपनी तक पहुंचाने के लिए और जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम कैसे हल हो उसके लिए बनी है, ना कि उनके प्रॉब्लम्स को वो हल करती है। एलसी के हाथ में सिर्फ इतने ही पावर्स होते हैं कि वो कम्युनिकेट करे ऊपर और जल्द से जल्द फाउंडर्स के काम करवाए। अगर आप एवरेजली देखेंगे तो इस समय 25 से भी ज्यादा फाउंडर्स डेली जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी फाउंडर को 1 रुपया कमीशन नहीं आया है। आपको शायद जानकर अचरज होगा कि 18 जुलाई 2018 से जितने फाउंडर जुड़े हैं अब तक, इसमें से एक भी फाउंडर के रिक्रूटमेंट के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला है, क्योंकि ये रियल बिजनेस है। जब भी हमारा मेन लॉन्च होगा उसके बाद ही एआई के माध्यम से जो टूल्स बेचे जाएंगे उसके ऊपर जो रियल प्रॉफिट जनरेट होगा वहीं से पैसा आएगा। आपने मुझे डाल दिया तो मुझे पैसा मिलेगा, ये एमएलएम नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट ट्रेडिशनल बिजनेस है। जब मैं बात करता हूँ मुकुंद जी, वो नेक्स्ट स्लाइड अभी बताने के पहले आई थिंक आपने बाय मिस्टेक 1,05,000 बोला, तो प्लीज वो 1,50,000 है वैसे। 1,50,000 नहीं, 10,50,000। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। यस, 10,05,000 है वैसे। 10,50,000 97 टोटल फाउंडर्स है। जस्ट करेक्ट करना चाहता था। ओके, थैंक यू सर। 10,50,000 प्लस फाउंडर्स जुड़ चुके हैं। ओके, थैंक यू नीरज भाई। अब मैं मार्केट साइज की बात करता हूँ।
और मार्केट साइज के हिसाब से एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करता हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग इतना करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रोडक्ट्स को भी व्यू करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स भी जो है वो कौन से है, क्या क्या है, कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज अगर हम देखें तो 500 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 390 करोड़ लोग जो है अप्रोक्सीमेटली वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो ये यहाँ पे हमारा ओनर प्रोडक्ट उसके लिए पहले ही रेडी है। बहुत सारे लोग दुनिया में वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल होता है अगर आपकी वेबसाइट लोकल है, इंटरनेशनल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की उस वेबसाइट को रीच करने के लिए कोई भी दूसरे कंट्री का व्यक्ति जब वीपीएन का इस्तेमाल करेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, तभी वो उस वेबसाइट तक पहुंच सकता है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 26% से भी ज्यादा लोग वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। 2022 तक ग्लोबल ई लर्निंग मार्केट है वो 31 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर लेगा। हम लोग ओब्लिस के साथ में पहले ही तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे ओब्लिस में एक खासियत और रहने वाली है। आपको यहाँ पे क्राई, रेड क्रॉस से लेकर जितनी भी सोसाइटीज है ये बड़ी बड़ी जो लोगों के भले के लिए काम कर रही है, इनके ओरिजिनल लिंक्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो बल्क ईमेल मार्केट होता है, ग्लोबल ईमेल मार्केटिंग, ये भी हर साल 19.60% की तेजी से बढ़ रहा है, जो 22.16 बिलियन लोगों तक कर दिया गया था कि 2024 तक ये 35% की ग्रोथ लेगा। चैटबॉट दी जाते हैं, आप वहां पर टाइप करते हैं और आपको जवाब मिलते हैं, आपको लगता है वो कोई ह्यूमन है, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक मशीन है जो एआई के बेस पे काम करती है। तो उसका मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास ओनचैट उसके लिए पहले ही है। उसके बाद में हमारे पास वो सब पहले ही है। आईपी ट्रैकर जो है हमारा, वो दुनिया का सबसे एडवांस आईपी ट्रैकर हो, बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2021 तक, और 4.5 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा 2027 तक। कई सारी कंपनियां मार्केट में है, लेकिन उनके पास बहुत ही थोड़े थोड़े प्रोडक्ट है, लेकिन हम ऑनलाइन की दुनिया का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो हमारे लिए एक ही छत के नीचे सारे ब्रांड्स देते हैं। लोग कहते हैं कि एक साल के अंदर 100 मिलियन तक चले जाएंगे। चलो मैं कहता हूँ कि एक साल में नहीं, 10 साल में तो हम आराम से 100 मिलियन तक चले जाएंगे, बट एक्चुअली इतना समय भी नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से 1 से 2 साल में ये पूरा हो जाएगा टारगेट। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमें ना ऑन कैसे समझ में तो आया, लेकिन इसको एक वर्ड में अगर डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे? तो मैं लोगों से कहता हूँ कैटमो। तो लोग पूछते हैं कि सर कैटमो क्या है, तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि सर सी का मतलब होता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। देखिए हम लोग इंटरनेट के डिमांड हैं, आप मांगे हमसे क्या चाहिए? आपको वीपीएन चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, आपको वेबसाइट बनानी है, आपको डोमेन चाहिए, आपको जो चाहिए यहाँ पे मिलेगा। ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग ऑलरेडी डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो फ्यूचर है उसके साथ काम कर रहे हैं, नेक्स्ट एज इंटरनेट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी ऑटोमेटेड हैं। लेकिन टी का मतलब होता है टारगेटेड ट्रैफिक, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आपके पास वो लोग, वो क्राउड मौजूद है जो आपके प्रोडक्ट के वेट का, आपके प्रोडक्ट के लॉन्च का वेट कर रहा है, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा इमीडिएटली वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये टारगेटेड ट्रैफिक ऑनलाइन की दुनिया में जिस किसी के पास भी होगा ना, वो किंग है। और हम लकी है, एज सर के कारण वो ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे है। और जब ये तीनों चीजें हमारे पास है तो मनी तो बाय प्रोडक्ट है, उसको तो आना ही आना है। प्रोडक्ट्स तो कई सारे हैं, इतने हैं कि हम अभी बता भी नहीं सकते पूरे।
बट उसमें मैं एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की इच्छा रखता हूँ, ओ वैलेट, जो सबके इंटरेस्ट का है। ओ वैलेट में क्या होगा कि आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा, उसके बाद में वो वैलेट ओपन होगा, वहां से आपको जो फंड आप ट्रांसफर करेंगे फंडिंग वैलेट में, और वहां से वो आपके बैंक में लेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में जिस किसी भी कंट्री में जो भी लीगल टैक्सेशन या गाइडलाइंस होगी वो भी फॉलो की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका ओ वैलेट रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमको मार्केटिंग प्लान समझाओ, कुछ तो होगा ना इसके अंदर। फिर मैं भी सोचता हूँ यार इनको कुछ बता दूं। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोला जाता है कि गेट थ्री एंड इट्स फ्री, मतलब 3 लोगों को लाइए और आप फ्री हो जाइए। और इसका मीनिंग कई सारे लोगों को नहीं पता, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो लोगों का सवाल आता है कि सर आपने बताया था कि आपको आना है, किसी को नहीं लाए तो भी चलेगा, अब आप बोलते हो 3 लाने हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखिए, ये 3 लोग कैसे भी आ सकते हैं। आप जो लॉन्चिंग के बाद प्रोडक्ट पैकेज दोगे, वहां से जो ट्रैफिक जनरेट होगा वहां से भी आ सकते हैं। आपने कुछ का आपके स्पॉन्सर ने कुछ काम किया होगा, उसके ओवरफ्लो से आ सकते हैं। कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन से आ सकते हैं। ट्रैफिक पैकेज अगर आप एडिशनल लेते हो उससे आ सकते हैं। आप अगर अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाते हो तो उससे भी आ सकते हैं। और ट्रिपल एंट्री बोनस हमारा ट्रम्प कार्ड है जो आपका स्पॉन्सर आपको समझाएगा, उससे भी आ सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा और ये एआई करेगा आपके लिए, चिंता मत करिए। लेकिन जब मैं इतनी सारी बातें बोलता हूँ, जब मैं रेसिडुअल बोलता हूँ, अनलिमिटेड बोलता हूँ, पर सेकंड बोलता हूँ, तो लोग अचरज में पड़ते हैं कि सर ऐसा तो बहुत लगेगा, इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी। नहीं सर, बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको केवल $97 लगाने हैं फाउंडर पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद में ये प्राइस बढ़ भी सकती है और वही रह सकती है, दोनों भी हो सकता है। जब हम सेमी लॉन्च यानी कि सॉफ्ट लॉन्च में जाएंगे, फिर जब हम मेन लॉन्च में जाएंगे, हमारा लॉन्चिंग होगा, तब हमें $250 का प्रोडक्ट और परचेस करना है। और उसके बाद में हमारे पॉकेट से हमें ₹1 भी नहीं देना है। हाँ, अगर हम चाहें तो एडिशनल ट्रैफिक भी बाय कर सकते हैं पैकेज, लेकिन उसकी कंपल्शन नहीं है। अब इसकी प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो प्री लॉन्च में या सेमी लॉन्च में आप फाउंडर बन जाइए। उसके बाद में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए को एक्सेप्ट कीजिए, साइन कीजिए वहां पे, जिसपे एज सर के और हमारे लॉयर के भी साइन है। उससे क्या होगा? आप कंपनी के ऑफिशियल पार्टनर बन जाएंगे और कंपनी को यह अथॉरिटी मिलेगी आपके लिए, आपके बिहाफ पर मार्केटिंग कैंपेन्स करने। फिर कंपनी आपके लिए मार्केटिंग कैंपेन्स करेगी। उसके बाद जब हम लॉन्च होंगे तो हमारा गो फाउंडर का जो पूरा डाटा है, जो एक स्पेशलाइज्ड वेबसाइट है फाउंडर्स के लिए, वो पूरा ट्रांसफर होकर लोड हो जाएगी हमारी ऑन पैसिव की मेन वेबसाइट पे, जहां पे हमें एक $250 का प्रोडक्ट बाय करना है। और उसके बाद में हमें केवल हमारे बैक ऑफिस को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है कि हमें अगर कुछ आया है तो उसको विड्रॉल करना है। बैक ऑफिस मानी क्या होता है? जब आप आपका फाउंडर पैकेज का आईडी पासवर्ड डाल के अंदर जाते हो, तो अंदर आपको जितने भी कंटेंट मिलते हैं, अपडेट्स हो गया है, जो भी है, ये सारे कंटेंट्स का मतलब ही बैक ऑफिस होता है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं सीक्रेट सॉर्सेस कहता हूँ। इन चीजों में से कुछ चीजें मैं आपको साथ में शेयर करूंगा, जरूर करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कस्टमर राजा है। कस्टमर जो चाहेगा वो होगा, वो मिलेगा। कंपनी जो चाहेगी वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप दूसरे इथिकल प्रोग्राम भी प्रमोट कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई एमएलएम कंपनी होती तो अपनी वेबसाइट पे दूसरे का प्रमोशन नहीं करती। पर यहाँ पे चूंकि हम ऑन पैसिव है, तो यहाँ पे हर फाउंडर को उसके नाम का डोमेन और उसके नाम की वेबसाइट मिलने वाली है। डोमेन का मतलब होता है एक साधारण भाषा में जमीन, और वेबसाइट का मतलब होता है उसके बना हुआ घर। ऑनलाइन में इसको डोमेन और वेबसाइट बोलते हैं। उस डोमेन, उस वेबसाइट पे कंपनी अपने सारे एड्स प्रमोट करेगी, अपने सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करेगी। एआई आपके लिए काम करेगी, आपके लिए कस्टमर्स भी वहीं से लाएगी, ट्रैफिक भी वहीं से लाएगी। और अगर आप कोई इथिकल कंपनी कर रहे हो, इधर ट्रेडिशनल या एमएलएम की, तो उसका भी प्रमोशन आप वहां पे कर सकते हो। उसकी भी परमिशन यहाँ पे मिलती है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट कंपनी है, हम एमएलएम नहीं है। यहाँ कंपनी जो है आपके बिहार पे ट्रैफिक भी ड्राइव करती है। यहाँ विड्रॉल की कोई फीस नहीं है।
हमारी टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी है, और क्योंकि हमारे पास टारगेटेड ट्रैफिक है तो कन्वर्जन रेट हमारा हाई है। कई सारे बेनिफिट्स है फाउंडर के, जैसे कोई भी चीज फ्यूचर में जब लॉन्च होगी तो वो सबसे पहले हमें मिलेगी, हमें बताई जाएगी, हमारे वोट लिए जाएंगे, हमारे सजेशन लिए जाएंगे, और प्रोडक्ट को यूज करने का हमारे फीडबैक्स भी लिए जाएंगे। हम इनर सर्कल का हिस्सा होंगे, और कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसके टेस्टिंग कंपनी करने के बाद में हम बेटा टेस्टर होंगे, हमें भी वो प्रोडक्ट यूज करने मिलेगा, उसके बाद ही वो पब्लिकली ओपन होगा। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज हम लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि कोई भी फाउंडर जब बनता है ना, तो उसमें पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, धैर्य, उसका विजन बड़ा होना चाहिए, दूर की सोच उसकी होनी चाहिए, और उसमें सीखने की ललक होनी चाहिए। देखिए, जब ये तीनों चीजें मैं बोलता हूँ ना, तो हमारे एंटायर ऑन पैसिव कम्युनिटी को एक ही नाम याद आता है, पेशेंस, विजन, विलिंग टू लर्न इज इक्वल टू नीरज दलवी सर, द सिंबल ऑफ पेशेंस। 2018 4 अक्टूबर से नीरज जी ऑन पैसिव में है। लगातार नीरज जी ने सारे इंटरनेशनल वेबिनार अटेंड किए हैं, नेशनल वेबिनार अटेंड वो करते हैं, आज भी हमारे वेबिनार में मौजूद है। वो हर चीज की नोट्स लेते हैं, हर चीज को स्टडी करते हैं, और उसके बाद में वो अपने चीजों को रखते हैं। उनके पास नॉलेज का भंडार है, फिर भी वो सीखते रहते हैं। उनका कहना है कि ये इतनी बड़ी चीज बनने जा रही है, यहाँ पे अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे ना, तो आप जो सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, या पैसा इतना आएगा उतना आएगा, ये कुछ नहीं होने वाला। आपको पेशेंस रखना है जब तक हमारा ऑन पैसिव पूरी तरीके से लॉन्च नहीं होता। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं देना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो ये मॉडल मुझे दुनिया से अलग लगा, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। बहुत ही विध्वंसकारी डिसरप्टिव मॉडल है, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी कंपनी में ये नहीं सुना है कि जितने आएंगे उतने पाएंगे, हाँ हाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पर ये हो रहा है। यहाँ हर प्रोडक्ट अपने आप में एक बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, लेकिन इसके लिए हम लोग कितना पे कर रहे हैं? एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट, $97 प्लस $250, अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 30,000 के ऊपर नहीं जाएगी टोटल। हमारे सीईओ बहुत स्ट्रांग है, उनकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट है, जो मेरे दिल से, मेरी आत्मा से निकलता है, कि मुझे एक रियल फ्रीडम की तलाश है। रियल फ्रीडम क्या होता है पता है आपको? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरा परिवार सामने बैठा है, मैं बात तक नहीं कर पा रहा, उसको फ्रीडम नहीं कहा जाता। फ्रीडम वो होता है कि आप आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से जहां जाना चाहो जा सकते हो, अपने परिवार को जब समय देना दे सकते हो, अपने परिवार की इच्छाओं को उनकी मर्जी से उनके समय पे पूरा कर सकते हो। ये होता है असली फ्रीडम, और ये फ्रीडम आपको डेफिनेटली ऑन पैसिव देगा। जाने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। कई सारे फाउंडर्स इस समय जो है, जो ऑलरेडी फाउंडर मेंबरशिप में है, हमेशा पूछते हैं कि सर वो फाउंडर की वेबसाइट कब आएगी, वो फाउंडर की वेबसाइट कब आएगी। जितने ईगर आप लोग हैं, जितने इमोशनल आप लोग हैं ना चीजों को लेकर, हम पूरा हमारा पैनल, पूरा सीनियर ग्रुप भी उतना ही इमोशनल है। पर मैं एक चीज को समझाऊंगा, जिसको मुझे एक एआई टेक्नोलॉजी फील्ड की ही लेडी ने समझाया था, पल्लवी सिंघा रॉय जी ने। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था मुझे, जो मुझे बहुत पसंद आया। और वो एग्जांपल ये था, उन्होंने कहा था कि सर, वो फाउंडर्स जब भी आए वो परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड या अपडेट कर सकते हो, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो होती है ना, अगर आपके सॉफ्टवेयर में 0.00001% भी एरर होगी ना, और अगर एक बार इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रिजेक्ट कर देना, तो हमारे इंडिया में तो दोबारा एक्सेप्टेंस आ जाती है, इंटरनेशनली नहीं आती। तो एक बहुत रिक्वेस्ट है सारे फाउंडर से कि इम्पेशंस बिल्कुल मत बनिए। वो फाउंडर आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, और एज सर की लीडरशिप में हमारे साथ में, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके जैसा इंसान, उनके जैसा व्यक्तित्व, आप सिर्फ सोच के देखिए कि एक इंसान इतने दूर बैठ के इतने सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी पेशेंस लेवल, उसका दिमाग क्या होगा। आज अगर वो पब्लिक वेबिनार में हम लोगों से कहते हैं कि मेरा पास फाउंडर्स का पूरा पैसा एक ही अकाउंट में रखा हुआ है, मैं एक एक पैसे का हिसाब दे सकता हूँ, मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी सीईओ इस तरीके की बात नहीं कर सकता।
वो वही कर सकता है जो दिल से, दिमाग से, आत्मा से सच्चा हो। तो प्लीज पेशेंस बना के रखिए। हम लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छा बहुत बड़ा बनने वाले हैं। 3 साल लोगों ने पेशेंस रखे हैं, अब प्लीज अपने पेशेंस मत खोइए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू देवीलाल जी। थैंक यू मुकुंद काबरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस शानदार तरीके से ऑन पैसिव के बारे में बड़ी सरलता के साथ जब लोगों को बताते हैं, बहुत आसान हो जाता है ऑन पैसिव को समझना जब आप बात कर रहे होते हैं, और बहुत ही एनर्जी के साथ आप अपनी बात को रखते हैं। और मैं आज के इस वेबिनार में मैं सभी जितने हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं देख रहा हूं कि 4000 से ज्यादा लोग इस टाइम बने हुए हैं। मैं उन्हीं सब साथियों को भी मुबारकबाद देता हूं कि वो वो किस चीजों को लेकर के किस तरह से अपना समय दे रहे हैं, लगातार वो फील्ड में काम कर रहे हैं और पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वेबिनार में हमारे साथ हमारे एक बहुत ही शानदार साथी, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन, जिसको जो परीक्षा के मोहताज नहीं है लोग, पूरा इंडिया क्या बहुत सारी कंट्रीज में उनको जानते हैं लोग। मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि वो बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। भाई हमारे साथी जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दीपम चावड़ा जी, आपका मैं स्वागत करता हूं सर। हम चाहेंगे कि आप अपने 2 शब्द जरूर हमारे साथ रखें। थैंक यू, वेलकम दीपम चावड़ा भाई। दीपम भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद दीपम भाई को मेरी आवाज नहीं जा रही है। चलिए इसी कड़ी में मैं इनवाइट करता हूं आज हमारे साथ लीडिंग लेडी और ऑन पैसिव की एक बहुत ही शानदार एलसी मेंबर, जो आप सब जानते हैं उनको भी, और वो बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम हमारे साथ लगातार पिछले बहुत समय से चला रही हैं, दिल की बात। और मैं बहन योगिनी जी को इनवाइट करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो 2 शब्द हमारे बीच में जरूर रखें। वेलकम योगिनी जी। शुक्रिया शुक्रिया भाई देवीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता है बहुत दिनों के बाद में बहुत बढ़िया लग रहा है। 4-5 दिन हमने सबने इतना मिस किया है, कम से कम 1 हफ्ता तो सेशन को मिस किया ही किया है। तो सबकी आवाज सुनने के बाद में एक अलग एनर्जी आ जाती है। ये भी हमको पता है कि एनर्जी पॉजिटिवनेस क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। इस दरमियान बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आए हैं कि वेबिनार्स क्यों नहीं हो रहे, वेबिनार्स क्यों नहीं हो रहे। और आज के वेबिनार के बाद में जो लोग इस चीज को मिस कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल आज खुश हो गए होंगे कि फिर से हमारी एनर्जी, हमारा पॉजिटिवनेस हमको फिर से रिटर्न आया है करके। इस बात के लिए फिर से एक बार हमारे वेबिनार जो शुरू हुए हैं, तो उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, एज ऑलवेज एनर्जेटिक, बहुत ही सिंपल सरल तरीके से मुकुंद भाई ने जो भी बातें हम तक पहुंचाई है, या फिर जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ सामने ये चीजें सॉरी ऑन पैसिव की जो रखी गई है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। तो थोड़ा सा धीरज रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, और बने रहिए। इट्स कमिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच। वी आर इन इट टू विन इट। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू। बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात रख देते हैं और लोगों तक अपना मैसेज दे देते हैं। साथियों, सच जो अभी योगिनी जी बात कर रहे थे कि हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि कुछ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि रोज किसी चीज की जब हैबिट हो जाती है, लोगों को सुनने की आदत हो जाती है, अपने वेबिनार में हम जब आते हैं तो यहाँ से हमें बहुत सारी विचार मिलते हैं। तो जब पिछले कई दिनों से नहीं चल रहा था तो वाकई में हम सबको भी लग रहा था, लेकिन त्योहारों का दिन था, त्योहार भी का भी एक समय होता है, वहां पर हमें त्योहारों को भी उसी एनर्जी के साथ हम लोगों को मनाना होता है। और वाकई में आज हम वेलकम बैक हैं आप सब, और आज फिर इसी रूटीन को हम इसी तरह से चला रहे हैं साथियों। अभी अभी
भाई मुकुंद काबरा जी जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उनके एक स्लाइड थी, आप सबने अगर ध्यान दिया होगा, क्वालिटीज ऑफ ए फाउंडर, कि किसी भी फाउंडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला वर्ड था पेशेंस। मुझे कोई संशय नहीं है साथियों, आप जितने भी साथी ऑन पैसिव के फाउंडर हैं वो सब लोग बहुत ही शानदार पेशेंस के साथ ऑन पैसिव में बने हुए हैं। मैं आप सबको सल्यूट करता हूं। ये क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है और मैं आशा भी करता हूं कि इस पेशेंस को आप इसी तरह से बरकरार भी रखने वाले हैं। और ये पेशेंस बहुत ज्यादा दिन नहीं रखना है, ये भी एक सत्य बात है। दूसरी जो बात थी साथियों उसमें क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स में, वो था विजन। हम सबका विजन क्लियर है तभी हम पेशेंस रख रहे हैं। ऑन पैसिव के सीईओ एस मुफारा सर का जो विजन है कि वर्ल्ड के लोगों को एक टॉप क्वालिटी की टेक्नोलॉजी देना और साथ के साथ दुनिया के आम आदमी को खास आदमी बनाने की इस योजना में शामिल करना, वो जो एक बहुत बड़ा मिशन है, हम इस मिशन में शामिल हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हम उनके विजन के साथ पूरा अपना विजन देख पा रहे हैं, हम अपना भविष्य देख पा रहे हैं, हम अपने ड्रीम्स देख पा रहे हैं। तभी आज हम सब लोग इस पेशेंस के साथ, बुरी ईमानदारी के साथ, ऑन पैसिव के साथ बने हुए हैं, यानी विजन भी हमारा सबका क्लियर है। तीसरी जो बात थी विलिंग टू लर्न, सीखने की इच्छा होना। साथियों अगर सीखने की इच्छा हम सब में नहीं होती तो 4000 लोग इस टाइम इस जूम के वेबिनार में नहीं होते। ये जो साथी, इस तरह से जो साथी लगातार वेबिनार में बने रहते हैं, ये उस क्वालिटी को भी प्रूवन करते हैं। मेरे साथियों आज का जो समय है, जैसे अभी योगिनी जी बोल रहे थे कि उसी एनर्जी के साथ हम वापस आए। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास साथियों दो ऐसी दौलत है, जिस दौलत को यदि आप सबने संभाल लिया तो यूं समझिए आपकी सफलता को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। मैं दूसरी तरफ से ये कहूंगा कि परम पिता परमात्मा भी आपकी उन शक्तियों के साथ आपके साथ आकर के आपकी सफलता में कार्य करते हैं। वो जो शक्ति है, उस शक्ति का, पहली शक्ति का नाम है एनर्जी यानी ऊर्जा, और दूसरा चीज है वो है समय। साथियों जब हम जैसी एनर्जी के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, हमें वैसा ही परिणाम हमारे सामने आ जाता है। हम सबको पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उस पूरी शानदार ऊर्जा के साथ इस ऑन पैसिव के इस मिशन में अपने आप को इस तरह से लगाना है कि हम लोगों को जब लगते हैं तो लगना चाहिए कि ये एक ऊर्जावान फाउंडर है ऑन पैसिव के। और मैं आप सबको सल्यूट करता हूं क्योंकि आप ऊर्जावान हैं। क्योंकि ऊर्जा जो है साथियों, हर व्यक्ति का एक ऐसा गहना है वो जो दिखाई देता है। जब आप बात करते हैं आपकी ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट होती है किसी के ट्रस्ट में, किसी के विश्वास में, किसी के फेथ में। जब आप में ऊर्जा उस लेवल की होती है वो कन्वर्ट होता है, तभी आपके साथ एक लोग आते हैं। कहीं भी किसी भी दुनिया में जब यदि आप मरी हुई ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो आपके पास मरे हुए रिजल्ट आते हैं, और जब आप एक एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो आपके साथ उतनी ही एनर्जी के साथ एक काफिला आपके साथ चलता है साथियों। दूसरी बात है साथियों समय। समय बहुत ही मूल्यवान है। हम सब के पास जो समय है, ये जो टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। ऑन पैसिव के इस पूरे के पूरे इतिहास में 2018 से लेकर के आज तक ये एक बिल्कुल गोल्डन टाइम चल रहा है। ये एक ऐसा टाइम है जब हम सबको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने आप को ऑन पैसिव के इस मिशन के साथ लगाए रखना है। क्योंकि साथियों कहते हैं कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। आज सन 2021 के नवंबर माह की साथियों आज 9 तारीख है और दिन है आज मंगलवार। आज का दिन आप अगर व्यर्थ कर देंगे तो यूं मान के चलिए इसको आप कभी भी अपने जीवन में वापस नहीं ला सकते हैं, इतना मूल्यवान है। अरबों खरबों रुपया देकर भी आप इस समय को वापस नहीं ला पाएंगे। साथियों नवंबर हर साल आएगा, 9 तारीख हर महीने आएगी, मंगलवार अगले सप्ताह फिर आएगा, मगर साथियों
2021 की नवंबर की ये 9 तारीख आप अपने जीवन में कभी दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। ये इतना शानदार टाइम है जब ऑन पैसिव में आप अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ आप अपनी एनर्जी और टाइम लगाएंगे अब, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है, उनको पेशेंस भी बहुत ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा। पेशेंस का जो गुण रखना पड़ा था वो हम सबको रखना पड़ा है साथियों। लेकिन ये जो गोल्डन टाइम है ये बहुत नजदीक का समय है, बहुत एक ऐसा टाइम है जब ऑन पैसिव अपने बिल्कुल प्रदर्शन के कगार पर है। ऑन पैसिव बिल्कुल एक सफलता के कगार पर है। आपकी सफलता ऑन पैसिव के साथ लगी हुई है। ऑन पैसिव में अभी जो ओ फाउंडर की बात हो रही थी कि ओ फाउंडर आने वाला है, ओ फाउंडर सर 100% वो बन चुका है। छोटी मोटी चीजें जो टेस्टिंग होती है या टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें देखकर भी उसको चीजों को लाया जा सकता है। क्योंकि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं ये किसी एक देश के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व के लोगों के लिए कार्य आ रहा है। और ये जब भी लॉन्च होगा पूरे विश्व में एक ही साथ होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया में लॉन्च कर दो, अमेरिका में लॉन्च अब बाद में कर लेंगे, नहीं साथियों, पूरे वर्ल्ड में एक साथ होना है। और ये बहुत समय बहुत नजदीक आ चुका है। आप सब एहसास कर रहे होंगे, आप सबको आभास है इस बात का। जैसा आभास हम सब लोगों को है वैसा ही आभास आप सबको है। और सब एस सर जो है हम सबकी भलाई के लिए इसको बहुत ही शानदार तरीके पर इस पूरे कहेंगे, मैं कहूंगा इस पूरी धरती पर उतारने जा रहे हैं एक ऐसा कंसेप्ट जो हम सब की लाइफ को चेंज करने वाला है। तो बी पेशेंस विद विजन एंड विलिंग टू लर्न के साथ साथियों इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए। इसी तरह से आप जो है लगे रहिए। आप ऑन पैसिव की आन बान शान है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो सहयोगी फाउंडर होता है साथियों वो बहुत शानदार होता है। क्योंकि कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के पास या जिस भी संस्था के पास या जिस भी लीडर के पास जब ऑडियंस होती है वो व्यक्ति जीतता है। आज ऑन पैसिव में मैं प्राउड के साथ ये कह सकता हूं कि बिना लॉन्च किए हुए पहली बार एक ऐसा इतिहास लिखा गया जब 10,50,097 लोग आज के इस समय तक ऑन पैसिव के साथ आज इस तरह से एंगेज होकर के काम कर रहे हैं। ये बड़े फक्र की बात है। और कहा गया है ना, जिसके पास नेटवर्क है, जिसके पास टीम है, वो तो पहले ही जीत जाता है। तो इसलिए ऑन पैसिव ऑलरेडी आपके सहयोग से जीत चुकी है। बस ऑन पैसिव जैसे ही हमारे बीच में आएगी साथियों आप सबकी सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। आपके सबके वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं जिन सपनों को आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं भी आप ही के बीच का हूं। तो साथियों इसी तरह से पेशेंस बनाए रखिए और लगे रहिए। मैं आप सबके भविष्य की मंगलमय कामना करते हुए आप सबके सपने बहुत जल्दी पूरे हों ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आज के इस वेबिनार को आज हम यहीं पर समापन की घोषणा करते हुए, आज बहुत ही शानदार सेशन रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने पार्टिसिपेंट्स आए उनका धन्यवाद। हमारे यहाँ जैसे दीपम चावड़ा जी, योगिनी जी, नीरज दलवी जी, कौशिक जी और मुकुंद काबरा जी जितने हमारे यहाँ को स्पीकर रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज ऑन पैसिव के उसी स्लोगन के साथ हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। We are so in it to win it. In it to win it. We are so in it to win it. हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so in it to win it.